मेडिकल रिसर्च बताते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा एडीएचडी में सुधार आता है, हार्ट डिजीज और हार्ट स्ट्रोक से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा अल्जाइमर बीमारी, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से भी बचाव किया जा सकता है। मेलेटोनिन और डीएचई जैसे एंटी एजिंग हार्मोन में वृद्धि पाई गई है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि मेडिटेशन से टेलोमेयर्स की लंबाई में वृद्धि हो सकती है, जो एंटी एजिंग का काम करती है। टेलोमेयर्स डीएनए के सिरे होते हैं जो क्रोमोसोम्स को नुकसान से बचाते हैं। प्रत्येक सेल डिवीजन के दौरान ये छोटे होते जाते हैं और जैसे जैसे इनकी लंबाई कम होती है, उम्र बढ़ने के संकेत दिखने लगते हैं। टेलोमेयर्स की लंबाई को सेल्यूलर एज का बायोलॉजिकल सिंबल माना जाता है और इसीलिए टेलोमेयर्स की लंबाई बढ़ने से ओल्ड एज संबंधी बीमारियों से भी मेडिटेशन लाभ पहुंचाता है। मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग ज्यादा तीव्र गति से होती है। मेडिटेशन के द्वारा जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। अपने स्वयं के लिए करुणा और दूसरों के लिए भी करुणा का विकास होता है। बुद्ध द्वारा सिखाए गए इस आनापानसति मेडिटेशन का उद्देश्य मन से पार जाना है। ध्यान के उच्च चरणों में चेतना उच्च अवस्था में चली जाती है, जिसे सुपर कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तब मन अपने सामान्य दायरे से परे एक ऐसी विशालता में जा सकता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ध्यान की परिणति सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार है, पर यह स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ का आधार है। आधुनिक समय में आनापानसति मेडिटेशन को भारत और पूरे विश्व में ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट नामक संस्था के तहत सरलीकृत और लोकप्रिय बनाया गया, जिससे विश्व भर में लोग ध्यानी बन रहे हैं। वे कहते हैं, यदि आध्यात्मिक स्वास्थ्य जड़ है तो भौतिक स्वास्थ्य उसका फल है। स्पिरिचुअल हेल्थ इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। ध्यान के द्वारा ही इंसान अपनी शारीरिक बीमारियों के पीछे सही कारण को समझ सकता है।